नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्ण शर्मा, न्यूरो सर्जन एंड स्पाइन सर्जन, इंडस हॉस्पिटल जयपुर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। कमर में दर्द होना, शियाटिका होना, स्लिप डिस्क होना और उससे अपनी कमर में दर्द होना और वो दर्द कमर से पैरों में जाना बहुत ही कॉमन बीमारी है। जो आज की तारीख में जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है उस कारण से 15-20 साल के बच्चे से लेकर 70-80 साल तक के पुरुष में, स्त्री में, किसी में हो सकती है। इसमें कमर में दर्द होता है और कमर से दर्द पैर में आता है, मरीज चल नहीं पाता है, झुक भी नहीं पाता है। लेकिन इसमें एक और समस्या होती है जिसको हम अंग्रेजी में टर्म है क्वाडा इक्विना सिंड्रोम, यानी कि शियाटिका वाले मरीज को, डिस्क प्रोलैप्स वाले मरीज के लैट्रिन पेशाब के रास्ते में सूनापन होना और लैट्रिन पेशाब का बंद हो जाना, उसकी सेक्सुअल लाइफ का डिस्टर्ब हो जाना। ये बीमारी होती है स्लिप डिस्क के उन मरीजों में जिनमें वो डिस्क उस नस के सेंट्रल हिस्से को पूर्ण रूप से दबा देती है। और ऐसा कब होता है? या तो मरीज को बहुत गंभीर चोट लगे, या दूसरा मेन कारण है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, अपनी कमर की किसी भी पहलवान से, किसी भी व्यक्ति से मालिश करवाना। ऐसा हमारे करियर में अक्सर हम देखते हैं कि मरीजों ने कमर की मालिश कराई और ये समस्या आई। तो आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसे दो मरीजों से, जो एक हमारे साथ हैं अभी, निसार अहमद जी 52 साल के हैं। इनको भी कमर में दर्द हुई और इन्होंने लोकल मालिश करवा ली। अक्सर आप सोचते, हम लोगों के घर में होता है कि कमर में दर्द हुआ तो हम कहते हैं भाई चलो चढ़क चली गई, किसी से लात लगवा लो, या फलां पहलवान रहते हैं उनसे मालिश करवा लो। तो इनसे ही पूछते हैं हमारे पेशेंट से कि इनके साथ क्या हुआ। नमस्कार साहब, मैं निसार अहमद, जो कि कमर का तकलीफ का मरीज़ था, वो कई दिनों से चला हुआ था, 4-5 दिन से। एक दिन मेरे को घर वालों ने बोला कि अपने पड़ोस में एक बाबा है, उसे मालिश कराओ। मैं 25 और 26 तारीख को लग गया, फिर उस ठीक नहीं हुआ। फिर 27 तारीख को फिर गया, फिर ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में मैं 29 तारीख को एक निजी हॉस्पिटल सीकर में चेक कराने के लिए गया। उन्हें मेरे को एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद में बोला MRI होगी। तो उस जाने के बाद में उसने शाम को 6 बजे MRI कराई। सुबह MRI की रिपोर्ट आई तकरीबन 9 बजे। उसमें देख के बोला आपको तुरंत ऑपरेशन होगा। मैं वहाँ से, मेरा दिल गवाह नहीं दिया, इसलिए वहाँ तुरंत में इंडेक्स हॉस्पिटल जयपुर आ गया। वहाँ से कृष्णारी साहब, डॉक्टर साहब मिले मेरे को। उन्हें मेरे को अच्छी तरह से गाइड किया और मेरे तुरंत आने के बाद में ऑपरेशन कर दिया। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी किसी से डॉक्टर की सलाह बगैर ये आप मालिश कभी नहीं कराएं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। मेरे साथ बिता हुआ है, क्योंकि मैं जब देखा मेरी नस दबी हुई थी, डॉक्टर साहब ने बोला आपका तुरंत ऑपरेशन तो होएगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे को आज पैर ऊपर इन्हें खड़ा किया। नमस्कार, तो हम आज बात कर रहे थे क्वाडा इक्विना सिंड्रोम, शियाटिका वाले मरीज में, लंबर डिस्क प्रोलैप्स वाले मरीज में, स्लिप डिस्क प्रोलैप्स वाले मरीज में जब नस का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मरीज के लैट्रिन पेशाब के इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, लैट्रिन पेशाब के रास्ते पे सुनपन आ जाता है, लकवे होने के साथ साथ, दर्द के साथ साथ। जो हमने एक मरीज जो बताए आपको, 2 मरीज बताए हमने आपको, जिसमें से कि एक के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको कि मालिश करने से ये समस्या आई। क्वाडा इक्विना सिंड्रोम अक्सर बहुत कम पेशेंटों में मिलता है। कभी कभी जब चोट लगे तो हो सकता है, अन्यथा अक्सर ये बहुत ज़्यादा भारी काम किया हो एक अचानक, या किसी से मालिश करवाई हो। मालिश करवाने का प्रचलन हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है। अक्सर हम लोग कमर में तकलीफ होते ही हमसे कहा जाता है कि भाई एक बार पास के पड़ोस में आंटी रहती है, उनकी लात मारने से ठीक हो जाएगा, उनसे लात लगवा लो। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये कहा जाता है भाई वो फलां पहलवान है, उस गाँव में है, उनसे मालिश कराई से ठीक होता है, वहाँ मालिश करा लो। तो ऐसे लोगों को जो मालिश करवाते हैं उनमें ये संभावना रहती है कि वो डिस्क प्रोलैप्स बढ़ जाए और उसको क्वाडा इक्विना सिंड्रोम हो जाए और इसकी समस्या आ जाए। ये एक स्पाइनल सर्जरी की इमरजेंसी है। अगर ऐसी तकलीफ किसी को होती है, चाहे रात के 12 बजे हो, तुरंत उसको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए और उसका इमीडिएट इमरजेंसी में ऑपरेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पेशाब और लैट्रिन के रास्ते सुनपन आ गया है, लैट्रिन पेशाब नहीं कर पा रहा है मरीज, तो उसका विदिन 4 to 6 आवर तक ऑपरेट करके उसके दबाव को नहीं हटाया गया तो उसके ठीक होने की संभावना क्षीण हो जाती है। और आप इमेजिन कर सकते हैं उस आदमी का जीवन, उस मरीज का जीवन जो अपने जीवन के
10, 20, 50 साल तक, आने वाले समय तक पेशाब करने के लिए हमेशा नलची डलवा के रहेगा और लेटरिन जाने के लिए उसे हमेशा एनिमा लगाना पड़ेगा। और उसके लेटरिन पेशाब के रास्ते इतना सुनपन होता है कि वहाँ पे घाव हो सकते हैं, वहाँ वो जल सकता है, उसको पता नहीं चलता। यानी जीते जागते नरक के दर्शन करने पड़ सकते हैं पेशेंट को कई वर्षों तक, अगर वो जरा सी भूल कर दे क्या कि कमर की दर्द के लिए किसी पहलवान से मालिश करवा ले। तो अपन को ये बात ध्यान रखनी है कि ये चीज़ अपन ना करें। धन्यवाद।